अब वे गोपियां है पर वकील की बोले आपको तो गलत बात कर ली है, हमको नहीं करनी चाहिए। छोटो छोटो टाबर हरि के बारे में आपा गलत बोल दिया, तो बहुत गलत बात। लेकिन अब आपा अगर कैसे आगे कोनी करी हो यहाँ तो माँ यशोदा आपने धक्का दे गाड़ी से बस घर पे उठवा दिखने। तो भगवान न माँ यशोदा चुप करे, अगर लाला चुप तो बता बात गई हुई तेरा भगवान क्यों माँ तनखा है मन दिन 3 उदास मग योग कराऊं पारे 3 दिन मुझे को नहीं तो तनखा में क्यों को नहीं हो तुम तो कौन सा बता बोलियो ए जितनी गोपियां ये पूरी बदमाश है क्यों काहे के लिए ए काहे के लिए भैया बोलियो ए झूठो पालू बड़ा अंदर लागे घटे मन में कह दू पर मां मत को तो सीधो हूं मैं कोई जिंदगी को नहीं कर बोलता नहीं मैं कहियो को नहीं तो यो काहे बताए बोलियो मैं दाऊ घूमन जावा एक दिन दाऊ तो आए तो घर में थोड़ा पीछे रह को मन पकड़ लियो और मन पकड़ करके से रोड लियो चार में की और मारा लाड कर पाके बांधा से मन बहुत तंग करियो बहुत तंग करियो और कुछ मन कियो के लाला माखन खासी नमक क्यों खासी भाई मैं क्यों न तो जना क्यों माखन तर जद में लबली नाच चलना अब मैं भी माखन का चक्कर में नाच चला रात में तो कोई कहीं आवे पर फिर मैं आप को मन किस लागे इतना मन के एक उपयोग थोड़ी छाछ तो पाते मन किस लागे तो महाराज ए मन छाछ को नहीं पाई और मन बहुत तंग करियो मैं बहुत तंग हुयो अरे मैं किया जिया जान छुड़ा का जो भागर घर आयो मैं भी दिन पर से गयो ही मारा मां आता ही पगे ने दुख है यशोदा मां की आवाज है गोपियां सोचो तो माऊए गुंडू निकल गई आवाज है सत्य बताओ अब गोपियां पे बांधा बनावे ले झूठ बोलो दे सब हमें शर्म बने और एक साइड आप नहीं है करो मजाक और महाराज सुखदेव जी कह रहे परीक्षित यद्यपि आ घटना बिना घटड़ी घटना गोपियां आकर के गई लेकिन भगवान का जगह घटना हुई है वे सब प्रत्यक्ष हुई जिसकी बात गोपियां कही ने वे सारी प्रत्यक्ष हुई और धन्य है वे गोपियां जगह परब्रह्म परमात्मा गोपाल ब्रह्मा शिव सुरेश भी कोई पास गए बड़ा बड़ा ऋषि भी जगह ध्यान में नहीं जाने भी परमात्मा ने गोपियां छाछ के लिए नाच नचा दियो कशेष महेश गणेश सूर्येश दिनेश मुझाई निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद ते सुख व्यास रटे पचियारे पुनिता ही को पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया छचिया बर चाँद पे नाच नचावे ताहि अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे स्वयं शेषी भगवान शिव ब्रह्मा वरुण यम मरुत रुद्र कोई भी जखन गागा दादगा को पार होने पाए महाराज नारद सुखदेव जी वेद व्यास जी बड़ा बड़ा ऋषि लिख लिख कर दाब का पार कोई नहीं पायो कथा सुना सुना दाब का पार कोई नहीं पायो वो ही परमात्मा वो ही परब्रह्म परमात्मा छाछ के लिए नाच रहे गोपियों के सामने आप प्रेम की महिमा है वो ब्रज है वो प्रेम राज्य है महाराज अजय न ध्यान चले न जोग चले न समाधि चले न तपस्या चले ब्रज को मतलब है केवल प्रेम केवल प्रेम केवल प्रेम
तो ताई अहीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचन चाहे ताही अहीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचन परब्रह्म परमात्मा गोपे गवे नाच जब छाछ भाष्या वो परमात्मा वो गोपे के सामने नाचे वो आप प्रेम की महिमा है। और गोपिया गवे अरे माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ो नाच कर दिखाए माखन दूंगी रे अरे माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ो नाच के दिखा माखन दूंगी रे ओ नाच के दिखाए थोड़ो नाच के दिखाए थोड़ो नाच के दिखाए माखन दूंगी रे अरे माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ो नाच के दिखाए माखन दूंगी रे तो जाए बंसी जमुना तट पर ऐसी तो जाए बंसी जमुना तट पर तो नीर सूरत थम जाए तो नीर सूरत थम जाए माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ो नाच के दिखाए माखन दूंगी रे सावरिया सारी दुनिया बैठावे थाने चोर दुनिया सारी दुनिया बैठावे थाने चोर चोरी कर को छोड़ो जी मासूम को छोड़ो जी नैया जीत जो चोरी कर को छोड़ो जी माँ से दिल को छोड़ो जी नैया सारी दुनिया बताले थाने चोर दुनिया बैठावे भागे चोरी कर दो छोड़ो जी माँ से रिश्तो जोड़ो जी नैया जित जो चोरी कर वो छोड़ो जी माँ से दिल वो जोड़ो जी भैया किशोर अद्भुत अद्भुत लीला चालती है। गोपिया तो घर चली गई। अब देखो भगवान लीला कर रहे हैं। क्यों? भगवान को एक मर्द है। मेरा भगत के मन में अगर कोई भाव आएगा तो मैं बिन पूर्ण कर
आता है भगवान चोरी को नहीं करी, पर भाई कह दियो बाकी मनो भाव आई गयो। और आज कलयुग में भी आ जाएगा, पिए चाल रही है, अगर कोई में भक्ति हुए तो अपने समय कम है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करा। वृंदावन में आज से 500 वर्ष पहले एक कुंभनदास नाम का राजपूत हुआ हमारा, वल्लभाचार्य जी का शिष्य। पुरानी बात नहीं है, 450-500 वर्ष पुरानी बात। बहुत गरीबी ही अठे तक के राजा मान सिंह आयो और प्रार्थना करी को संता बहुत ऊंचा कि कुछ तो स्वीकार करो, मना कर दियो। बोले आइंदा मेरे घर ही मत आ दे बाकी बात कर, अठे आवे तो भजन करवा। यानी तो निष्क्रिय। अब बात अकबर के पूछी तो अकबर का मन में भी देखा दूसरी यार को कौन है और तुमको गृहस्थी होकर के बिल्कुल निर्लोभ केवल भजन में लगे। तो भगवान जी अब द्वापर में खेलता भी अब कुंभनदास जी के साथ खेलता, प्रकट होकर श्रीनाथ जी। तो अकबर बुलायो भाई कि एक बार मिल को जाऊं क्या आओ ठीक फतेहपुर सीकरी आयो। अकबर पहले तो कोई नहीं गया, लेकिन बार बार संदेश भिजवायो जना वल्लभाचार्य जी कह दिए क्यों नहीं हम जानू चाहिए, क्योंकि बादशाह है, दिमाग गुजिया मुसलमान है, चलो तो ठीक है, श्रद्धा भाव है वो, तो एक बार जाया होते। कुंभनदास जी अपार की कलयुग की घटना है। कुंभनदास जी बैठे गया, अकबर ने महाराज बहुत सम्मान भी करियो, आसन भी दियो, लेकिन बैठा को नहीं कुंभनदास जी। और बाद में कि महाराज क्यों सुनाओ, तेरा कुंभनदास जी एक पद गए उठे, बोले भगत को कहां सीकरी काम। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़े हमारा, मेरठ के सारे। बोले भगत को सीकरी में काई काम, मैं तो श्रीनाथ जी के भजन में लगे रहा। मन क्या था बुलाया, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। आता जाता मारी जूतियां टूट गई, अरे मैं गेला आई आदमी बादशाह खाई कैसी, बादशाह खाई कैसी, बादशाह खाई कैसी, तो मैं भगवान का नाम और बादशाह के सामने अकड़ साधारण बात बनी। भगत आ वो क्यों भी ऊंची बात गई, आगे गयो। बोले जब वो मुख देखे तो भय लागे तू तुरंत है गई, और थारा मुंडो देख वो भी सुन को मन बादशाह अब की शक्ति है। जब वो मुख देखे तो भय लागे ताको कलमी पड़ो सलाम। मुना ढिया के बादशाह को नगनाते झुके सलाम करनो पड़ो। सूर कुंभनदास लाल गिर बिनु और सभी बेकाम, भगत को कहां सीकरी काम। कुंभ नगद गिरधर लाल के बिना सारा ही बेकाम है, सारा ही खराब है। मैं कोई कुंभ खोदे बोलूं आइंदा बिल्कुल जी। अकबर सदरबारी सोचो कोई दंड देसी है, लेकिन अकबर समझो समझता की महिमा। तुलसीदास जी को ज्ञान दियो हो भी, क्योंकि तुलसीदास जी के चमत्कार दिखाया, चमत्कार देकर हो ये भाई। तो अकबर की वाह भाई असली संत आज ही मिले। बोले महाराज बताओ काहे सेवा करा। बोले सेवा या आइंदा मत बुला जी, मैंने मेरा भजन करवा दिया। कुंभनदास जी का सागे कलयुग में लीला करी महाराज, भगवान बहुत सी लीला करी, लेकिन एक लीला आ गरीब श्रीनाथ जी एक दिन के कुंभना खेत में काम करता, कुंभनाथ जी चले गया। बोले कुंभना करता, कुंभना एक गोपी है वृंदावन में, अरे गोवर्धन जी में, तो पर रोजी ना आवे मार्गन मंदिर में और बा करके कहे कि हे कृष्ण तू द्वापर में गोपियों को मक्खन खायो कड़ा मारे गया यार हंसी है कलयुग मंदी। देखो भाव बहुत जोर को है, जो तू एक काम कर मार सागर चाल आदमी को मक्खन खा रहा है। कुंभनदास जी कियो जय जय मैं बिन कहती सुबह लिया सी बने है ये मुझे बोलिया बिको भाव का ये बिको भाव है जे कलयुग में तू चोर खाए बिया खावे से आनंद आवे। भगत की बात रखनी जरूरी है। बोले जय जय मारे बोले अवस्था ढड़ेई उम्र की थोड़ी साख बनेड़ी है, मारी साख बमाशे थी और तो काई बात है।
बोले देख तू चल रहा है कोनी अब भगत ने आता है क्या कोनी बोले भाई चालू पण मारो ध्यान तो राख क्योंकि थाई की आदत है तो भाग जाओ और मारो भाग्यो कौन जा खड़े खड़े उड़ जा तो महाराज भी गोपी के घर पूछ गया और संजोग देखो कि को बनाए भी गोपी के कोई मतलब सासू का पीर में कोई काम हो कोई उत्सव हो तो सह घर का गएगा एक डोगरी एक गोपी धोई अब कुंभनदास जी पे तो निचले पहले कच्ची दीवारों की बाड़ा भगवान हाथ पकड़ वहां लेगा चिका पर मटकी बा बोल भावो के मटकी चिका पर वरकना तो कानू आवे असत्य घटना बार की कर चुकी वेडी अब महाराज कुंभनदास जी के कांधा पर चढ़ गया भगवान और वे मटकी में माखन निकालने लगा अचानक गायों माखन निकालता निकालता भगवान की जगह लंगोटी श्रीनाथ जी बाल रूप में बाल लंगोटी खुल गई और लंगोटी खुल कुंभनदास जी के अड़ी नीचा अड़ी सोचो कुंभनदास जी को कहीं हो देखो लीला एक तुम एडिया अड़ी ऊपर देखे तो भगवान तो नागड़ा अरे महाराज कुंभनदास जी रियो कर गए सियाई जोर सियाई जरा भगवान भी दो हाथ मटके पकड़ में लिया दो हाथ और पकड़ कर चतुर्भुज रूप बनायो बेटे और दो हाथ से पाची भी लंगोटी में ऊपर कर ली बेटे चतुर्भुज रूप धारण करियो और माखन आप भी खाओ कुंभना ने भी दियो लेकिन वह हिंसियाई ने बिकर साथ ही भगवान ही जोर हिंसिया और तिसड़गा जोर हिंसियार बा सासू जागी और बा बाहर गई जी बाहर गली और महाराज बा गोपी से गई अब रात में दिखो कोई याद नहीं भाई जोर चिल्लाई आसपास का लोग आएगा भगवान तो अंदर ध्यान कुंभनदास गिरेगा अंधेरा में दिखा कोई नहीं ये तो जानता वाले और महाराज दो चार आदमी है यार बड़ा पड़ा गया मिल अब बोले चाहने में तो क्रोध कोई चिमनी चाची बिया सलाई और तो कुंभनदास जी परम संत है तो अरे क्या आया अब कुंभनदास जी का प्रश्न को नहीं रुक गया अब मैं भगत लोग ब्रजवासी से मैं डरगा का कापा दिल्ली से ना रोए हैं चरना में गिरे आपने महाराज गलती की था के बोले महाराज देवा का आंसू तो नहीं आवे मारे तो भी छड़िया की लीला का आंसू आवे आ गोपी कति धन्य है मेरे पर भी कृपा हुई और जी पर भी कृपा हुई कति धन्य पूरी बात बताई तो मैं सब रुदन कर लगा धन्य है प्रभु तेरी लीला एक कलयुग में द्वापर प्रकट कर दियो कलयुग में द्वापर प्रकट कर दियो अब कुंभनाथ जी श्रीनाथ जी के गया तो खेत में गया तो पेड़ के तले श्रीनाथ जी बैठे बैठे इसे कुंभनदास जी घुस गया अब भगवान निकल गया अब बाहर की लीला महाराज और जाकर ओ कुंभनाथ रूसे बोला तू नाराज मत हुए काई बात तुम छोटे हो जैसे जेमन छोटे है बेटे यहाँ बोले आ लीला थारी महिमा बढ़ती है क्यों करनी हुई मैं तो भगत अपा सारा जीव क्या बीतनी कुंभनदास जी का संतान और कुंभनदास जी का 7 लड़का बहुत उत्पत्ति का भगत था और वह लड़का भी चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दियो बात सच्ची को नहीं बाकी के पास कोई हुआ है कोई भीतरा गया मेरा गया मैं तो करनी पड़े गुरु का आदेश से चैतन्य महाप्रभु आदेश आशीर्वाद दियो तो तारे 7 संतान उसी तब दुखी है महाराज बोले क्यों जिंदगी में मुझे सो जना बोले नहीं परमात्मा की इच्छा है बाकी सेवा के लिए जरूरी है तो कुंभनदास जी के 7वीं संतान हुई 20 दिन जगह दिन भगवान लीला करी जरा कोई समाचार ले रहे हो कि कुंभनदास जी थके लड़कों ये साथों भगवान भी कौन दिख गया कुंभनदास में दिख गया कुंभनदास ने जो कुंभना काय नाम राक्षी मैं क्यों जैसे मन का एटा थे जानो बोले बिल्कुल नाम चतुर्भुज दास राख दीजिए कुंभनदास जी की जी उच्च कोटि का भक्त है महाराज चतुर्भुज दास जी अष्ट सात कविया में बाकी करना है क्योंकि आज के दिन में कलयुग में चतुर्भुज रूप धारण कर रहा हूं इसलिए भी को नाम चतुर्भुज दास राख दीजिए यानी चतुर्भुज दास जी की अति ऊंची ऊंची रचना है भगवान का पीरे में कन्या भगवान फिर रोबा लाग जाता है
यहाँ का चतुर्दास जी या और एक भी दिन लिया एक कलयुग में एक पद आवे है सांवरिये तुम बिन रे हो न जा चतुर्दास जी को है बहुत ऊंचो पद है हो बहुत ऊंचो पद और भावुक भक्त इस पद ने गा के तो रूपा लाग गया महाराज तो बात है कि भगवान जी की भक्ति की इच्छा भी पूर्ण कर रहे हैं बस ना कोई एक ही काम और आज भगवान भक्ता की इच्छा पूर्ण करवा के लिए लीला करी महाराज माँ यशोदा 3 वर्ष का कृष्ण ने दूध पिला 3 वर्ष का होगा 3 साढ़े 3 वर्ष का होगा लगा लेकिन आज भी माँ को दूध पी और सुख दे रहे हैं अचानक माँ यशोदा दूध पिला रही स्तनपान करा रही अचानक देखियो कि महाराज वो कोरियो तो बोलते ना बिके माए ने बा मटकी पड़ी बहुत सी गए ये दूध रिचड़ो और महाराज को तो हाथ से ज्यादा होगी ली वो दूध ऊपर और माँ की नजर पड़ी और पड़ता है सोचा लाला तो पर दूध पिला दे तुरंत लाला नीचे बैठ रहे हो और भागी बिन मटकी उठाई बैठो साइड में रखी या पानी डाली वालो भगवान उनमें सोचो मान तो दूध प्यारो होने लगे दूध प्यारो लगे पर कोई बात से गुस्सा होगा मैं सका तुम आयो या टेढ़ा देख गया मैं सोचा थोड़ी देर में मैं काम भी कर लूं अरे पछे उन पास दूध पिला दे ये सोचकर भीतर गई कोई काम के लिए भगवान एक रोटी जानो ना बाटो मिर्च माट वालो बोले ताकि दूध के कारण मामन छोड़ गई वे मटकी के दियो बच्ची और महाराज बचेड़ दियो आवाज भी मैं सोना सोचो ओ गुरु क्या बोलो आरते के तो पूरा चौक में दूध के लेडो और मटकी फुटेड़ी बात देखता है यशोदा मैया के एक बात ध्यान आई मैं अपनी गोपिया निकाल धक्का ली कहते झूठ बोलो और वो नालायक को बदमाशी कर रहा है बस जबकि क्रेडिट को नहीं लेकिन भगवान ने भक्त ने साचो करनो ने तो मां के मन में होगी पक्को बदमाशी कर रही है और मैं क्यों कहीं को ध्यान इन थोड़ो से काबू राख मुझे नहीं बड़ो बिगड़ जाए तो क्रोध करे लेकिन जान के क्रोध करे कि इन थोड़ा डराया का बोले ना तेरे मैं बताऊं अब मां यशोदा लकड़ी ली लकड़ी देखता है भगवान भाग्या ये दृश्य सब देवता देख रहे आकाश में कि देखो काल भी यद विवेदी भयम स्वयं काल भी जगह का नाम से भयभीत हो जाए भय भी डर जावे वो परम में परमात्मा बाकी लकड़ियों डर भाग जाएगा बाकी लकड़ी से डर भाग जाए भगवान आके मां यशोदा भागती थकी पकड़ को नहीं सकी सुखदेव जी के परीक्षित कोई आपका बड़ो परमात्मा ने पकड़ पहुंचावे कोई नहीं पकड़ सके मां काई कियो मैं तो थकी पसीना होगी मारू तो तू पकड़वा आवे कोनी कहता को मतलब हाथ ऊपर कर दिया तेरा भगवान अपना आपने कटाएगा परीक्षित भक्त जदे हाथ ऊपर कर दे मारी सामर्थ्य कोनी तन पकड़वा की तू कृपा कर दे तो तेरी प्राप्ति हो जाए चलो भगवान मिल जाए कोई आपके सामर्थ्य को पकड़ पहुंचाओ कर पकड़ लीजिए महाराज भगवान ने कटाया और आकर के माने कियो मां ले मार को दंड दे दे अब हाथ का बजना मां के कुछ क्रोध थोड़ी रहे पर मन में सोचो इन थोड़ा बहुत दंड नहीं दिया तो तड़के बदमाश हो गया तो मां यशोदा भगवान ने के हाथ में बांध सु रस्सी आई और बोले बांध सु फिर विमान आए बोले मैं बांध सु बोले बांधते भाई मन कोई आता ही अपने बल पर बांध सु हो गए मतलब प्रेम से बंधु तो मां यशोदा भगवान का रस्सी बांधे तो तत्पीत बेंगुलम 2 अंगुल छोटी होगी रस्सी छोटी है और रस्सी पकवाई जोड़ी बिना विमान होता है भाई 2 अंगुल छोटी अब माया में तुझी कमाए छोटी क्यों हो रही है उल्टी पानी कमाए कृष्ण ने कहे काला तू पेट फुलावे मन ठाकुर
सारी घड़ी की रस्सियां ये भगवान बंदिया कोनी हार की बोले मैं तो मारू तो तू कोनी बंद है भगवान की मां मैं खुद ही बंद जाऊं बंद जा तुरंत मांगे अरे मैं क्यों तू पेट बुलावे और महाराज सारे उकल पड़ियो एक बार रस्सी बांध दी पहले दिन की कथा बताई भगवान श्री कृष्ण के माता यशोदा देखिए रस्सी बांधी उधर ना हो पेट के रस्सी बांधी और दाम को रस्सी में बिट ये में कार्तिक को मन में चाल रहा बार भी कार्तिक को ही है ना कार्तिक का महीना में पेट के दाम बांध में उधर के इल्ली भगवान को नाम लो दामोदर और कार्तिक का महीना ने शास्त्र में दामोदर मास ही तो है बोलो दामोदर मास की जय हो दामोदर भगवान की जय हो तो उखड़ बनियो भगवान को अब सब गोपियां आएगी ठाकुरियों अरे ये सुधा सुबह सुबह को काहे कर लाला भगवान बोल के सब चुप रहो आज कुछ मत बोलो और सब सेवकान के दियो कोई नेड़ो चले गयो नहीं का तो देख लीजिए मैं यमुना जी पर जाऊं स्नान कर रहा हूं महाराज मन को अपने साथ लेके यमुना जी पर चली गई भगवान ने कहा लीला करनी है भक्त के लिए आज और कोई भक्त को उद्धार करना है एक भक्त की वाणी सत्य करनी है भगवान श्री कृष्ण ने उखड़ में लेकर गए बड़े आंगना में दो अर्जुन का पेड़ रहा जगह यमला अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध रहा दो पेड़ एक जगह उगेड़ा भगवान गया और उखड़ वृक्ष के बीच में दे दिए दोनों कोटा के बीच में और जिया भगवान को इस पर वृक्ष नीचे गिर गया आटना धरती जोर की आवाज हुई और वृक्ष से दिव्य पुरुष देवता प्रकट हुआ महाराज परीक्षित में कोई और कोनी कुबेर का पुत्र नलकुबर और मणिगिरी वहा तो महाराज वृक्ष किया बढ़िया परीक्षित पूछो बोलो भाई धन को ऐश्वर्य को पद को बन अभिमान हो देवता का कोषाध्यक्ष कुबेर जी महाराज बड़ा बेटा होकर के गलत लाइन पकड़ ली क्योंकि देवता को कोषाध्यक्ष महाराज कोई कमी को नहीं धन का स्वामी है कुबेर जी एक बार हिमालय की तलहटी में स्वर्ग की अप्सरा के साथ तालाब में क्रीड़ा कर रहा महाराज और वारुणी पीरा की मदिरा पीरा की चेत रियो बनी आकाश मार्ग से नारद जी महाराज निकल गया और नारद जी तो चुप निकला तो नहीं सदा कीर्तन करे नारायण नाम की धुन लगा रहा की नीचे दृष्टि गिरी पे ये कर रहा महाराज जलू नहीं सरिया दृष्टि पड़ी नारद जी मन में सोचो रे बड़ो भयंकर पता नहीं हो ए भगवान शिव का परम भक्त कुबेर जी अरे बच्चा बेटा पत्ता खराब होगा पत्ता बिगड़ेगा नारद जी नीचे आया महाराज कान समझा शक कहते तो भक्तराज कुबेर का पुत्र हो लेकिन क्या भी वारुणी को भी मदिरा का नशो वे बावड़ा हो गया अप्सरा तो पे देखी देखता है बाहर आएगी और वस्त्र ओढ़कर खड़ी होगी लेकिन पे दोनों नारद जी का नहीं पानी बुलाओ जन्म नारद जी को ऐसा श्रीमदानंदस्य दारिद्र्यम परमंतनम जको धन के पद के मद में हो जाए बिन दंड देणु जरूरी है दरिद्रता रूपी काजल लागे इतना भी क्या खुद तो तुरंत ही मन श्राप दे दियो रे दुष्टो ताकि मत हुए ने पद को और धन को देवता को मैं श्राप दूं और मत उतर जैसी वृक्षो भव दुरात्मने अरे मूर्खो थे वृक्ष की जून में चले जाओ और महाराज जी ने कहियो सारी दारू उतर की और आज चलना पड़ा रोने लगा हे गुरुदेव हे नारद जी महाराज आप तो संत तो कर दो शराब मत दो बाकी दुर्गति हो जैसी नारद जी के कुबेर जेल का धर्मात्मा का बेटा उठ के खराब हुआ संसार में हमें पूरी दुनिया भजन में लगाना चाहिए ऐसे खुद गलत लाइन पकड़ ली दंड तो मिलसी बार बार में या तो संत हृदय नवनीत समाना दया आएगी बोले ठीक है श्राप तो झूठो को नहीं जावे लेकिन श्राप था तो वरदान पर काम करसी द्वापर के अंत में भगवान को कृष्ण अवतार उसी बीच में भगवान जटे अवतार वैसी लीला करसी बकई आंगन में ठाकुर प्रकट प्राकट्य उसी ब्रजमंडल में लाकर दे प्रकट उसो और कृष्ण अवतार में भगवान को स्पर्श उसी तरह धक्का उद्धार हो जैसी
आज नारद जी की बात सच करवा के लिए भगवान लीला करिए। मैं दोनों कुबेर जी का पुत्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़कर और कहे गयो जी अहिल्या जी की ने पिया पे गयो अरे मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। नारद जी माने श्राप दिए ने पीने में तो बड़ो लागो लेकिन वो बहुत भलो काम करियो वो अनुग्रह वहां पर कृपा हुई क्यों बोले श्राप दियो जना आज का दर्शन हुआ ये हमारे लिए दर्शन होता तो संत का श्राप में भी कृपा हुए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखो बरि लोचन हरि भवे मोचन यही लाभ शंकर जाना लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखो बरि लोचन हरि भवे मोचन यही लाभ शंकर जाना यही लाभ शंकर जाना। और महाराज बाबू धन्य भाग आज का दर्शन हुआ श्राप के कारण। नमो ब्रह्मण्य देवाय हे नाथ आप ब्रह्मण्य देव हो बड़ी व्याख्या है ब्रह्मण्य देव की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च आप गौ और ब्राह्मण के हित करवा के लिए ही कितनी ऊंची बात है। तो भगवान को एक नाम ब्रह्मण्य देव भी है। जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने। हे पंकज नेत्र हे कमल नयन हे कमल मालिन आपकी बारंबार नलकुमार मणिग्रीव स्तुति करी आपके धाम गया। अब महाराज में जी अंदर नाम या ग्वाल बाल भाग्या नंद बाबा ने भागर कियो कान्हा पर तो यमुना अर्जुन का वृक्ष गिर गया। भाग्यो नंद बाबा को ने यशोदा मैया की खबर की भाग आई और महाराज जी ने किनार देखियो भैसे भयभीत का गाड़ा काई हुए कान्हा के ऊपर पड़गो लेकिन देखियो कृष्ण तो दोनों वृक्ष के बीच में खेल रहे हैं। भाग रही यशोदा मैया जल्दी से नंद बाबा रसिया पड़ी यशोदा मैया छातियों चिपका लियो नंद बाबा क्यों तने शर्म को नहीं आई होती छाता पर तू रसियो मान दियो फटकार लगाई। अब यशोदा मैया बार-बार रो रही है चुम्बती बार बार लाला को चुंबन ले रही है रो रही है मैं बड़ी निष्ठुर हूं मैं बड़ी कठोर हूं लाला तुम रस्सी बांध दियो वो तो बेरो कोनी कुल थारी भगवान की रक्षा कर दी कहीं लियो नहीं तो आज अनर्थ दे मुझे बिन काटा देगा अनर्थ हो जाए तुम्हारा। पर महाराज जी अतिया थोड़े शांत लियो वातावरण मां यशोदा को रुद्र को ले रुकियो नंद बाबा ने कियो आपने तो गुरुजी ने बुलाओ नहीं आपने सब अपना घर में कोई गड़बड़ है अपना तो घर में कोई गड़बड़ है गुरुजी कंसल संडे ने निकल दिया कि गुरुजी
थोड़ा दिन तो ठीक रहे, पांच की उनकी पोती गई, आज तो पेड़ गिर गई। तो यहाँ लोग उपाय करो जो को निरोग रहे और घर में शांति रहे, या फिर एक काम करते हैं गुरु जी देखो तो मैं ही घर बार नहीं छोड़ दिया। देखो ऐसा काम आज भी हुए, लेकिन अब भगवान की लीला है। भगवान खुद भी जगह को त्याग कर वो जा रहा है। मूल बात का ये है, खुद भी जगह छोड़ को जा रहा है। 4 वर्ष तक लीला भगवान गोकुल में थी, और फिर के बाद में भगवान खड़े आया 5वां वर्ष में वृंदावन आया है, क्योंकि वृंदावन भगवान को नित्य धाम है और भगवान की इच्छा है श्री जी को परम धाम है, राधा जी को परम धाम है वृंदावन। इसलिए भगवान की स्वयं की इच्छा है कि अब मैं आगे की लीला वृंदावन में कर सकूं। इसलिए सबके मन में अब बात बेटा दी का आपा एक जगह नहीं छोड़ दे। और महाराज सब विचार करो गांव का मिलकर के काई तो नंद बाबू क्यों नहीं बोले, अब बैठे रमाई कोनी। और देखो कत्ता प्रिय कृष्ण है, सारा ब्रजवासी के लिए तैयार हुआ। सांडिल्य मुनि जो खटे रहा, तो सांडिल्य मुनि के यमुना जी के किनारे जड़े तुलसा जी को बगीचो है, वृंदावन में तुलसा को, वो तुलसा को बनो पूरा को, जो तुलसा को वन है वो सबसे सुंदर और भव्य जगह है। भगवान का नित्य वास है बेटे, सांडिल्य मुनि तो पता हो, इसलिए थे बेटे जाकर के निवास स्थान बनाओ। सारा ब्रजवासी आज गोकुल छोड़ करके और वृंदावन आया महाराज, और वृंदावन का ही है श्री जी को स्थान है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। साक्षात स्वयं गोलोक ही है वृंदावन, लेकिन सांसारिक दृष्टि नहीं कि बहुत पत्तो चले बनी जे आधा पाठ्य विद्या वो खुड़क धाम दिव्य मणि द्वीप है, लेकिन क्या साका देख को नहीं सका। विक्रिय काय चाहे जे दिव्य मृदा में दे चक्षु भगवान को किए, दिव्य नेत्र चाहिए, विम भक्ति चाहिए, भक्ति की शक्ति हुए तो वह दिव्य नेत्र प्राप्त हुए और पुत्र से सामने प्रकट हुआ हमारा। तो वृंदावन धाम और को धाम श्री जी को निवास स्थान, वृंदावन की अधीश्वरी श्री जी है। और काल की चर्चा करें, श्री जी वास्तव में है कौन? राधा कौन है? और अवतारम भगवान को एकाकी अवतार है, और बाकी शक्ति साथ में प्रकट हुई बा ऐश्वर्य शक्ति है, लेकिन अट्ठे ऐश्वर्य शक्ति तो रुक्मिणी जी है, फिर राधा कौन है? तुम्हारा शास्त्रों में वर्णन है कि राधा स्वयं श्री कृष्ण ही है। केवल संसार में प्रेम रस को पान करावा के लिए भगवान 2 रूप धारण किया, स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही राधा बना। एक जगह आप कथा है कि मोहिनी अवतार में भगवान जब स्त्री रूप धारण करियो तो भगवान शिव की भी रूप से मोहित हुआ। तो भगवान आपका स्वरूप नहीं दर्पण में देखियो और भी स्वरूप में देख स्वयं पर मोहित होगा भगवान नारायण। भी समय विचार करियो कि अब मैं यल की लीला करूंगा कोई अवतार में, जो भी अवतार में मैं 2 स्वरूप धारण करसूं, एक लीला को स्वरूप और एक को मोहिनी स्वरूप धारण करसूं। वो मोहिनी स्वरूप ही भगवान को राधा के रूप में प्रकट हुई महाराज। अब क्यों आगे की एक लीला हो रहे हैं, राधा जी के वर्षण किया प्रकट किया, उस्मान जी के किया प्रकट किया। तो एक पीछे ब्रह्म विवर्तादि पुराण में कथा है कि महाराज भगवान को मोहिनी अवतार हुआ, भी रूप ने देख करके देवता सारा मोहित हुआ, राक्षसी को नहीं देवता भी, शिव जी मोहित हुआ उनकी गुण की करूं, देवता में भी विकार आयो। लेकिन एक देवता ये अलगा देखा के मन में विकार नहीं आयो, बाको नाम सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान। बाके मन में भी मोहिनी रूप ने देख करके और महाराज प्रेम जाग्यो, मन में विचार करियो कि भगवान को और रूप कना मारे गरा पुत्री रूप में प्रकट हुए तो मैं धन्य हो जाऊं। और महाराज भगवान सूर्य की भी बात ने स्वीकार करी, भी सूर्य नारायण ही वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुआ और
भगवान नारायण मोहिनी रूप में राधा नाम से प्रसन्न हम ब्रजमान जी का टिप प्रकट हुआ। बोलो ब्रजमान लली की जय हो। आ है सब वाली बात, राधा कृष्ण दो है नहीं, एक ही है। श्री नारायण ही श्री कृष्ण ही दो स्वरूप ग्रहण किया संसार में शिक्षा देवा, एक कृष्ण बनिया और एक राधा। इसलिए पुराणों में कथा है तस्मात् ज्योति अभूत वेद राधा माधव रूपकम, एक ही दिव्य ज्योति दो स्वरूप बनाया, एक राधा बनी और एक ही कृष्ण बने। दोनों नारायण है। कृष्ण को जो प्रेम है वो राधा है, कृष्ण की आत्मा है वह राधा है, कृष्ण का प्राण है वह राधा है। कृष्ण शरीर है, प्राण राधा है, कृष्ण देह है, आत्मा राधा है। कृष्ण पुरुष है पर को प्रेम राधा है। वृंदावन को जन्मियों संसार में प्रेम की शिक्षा देवा के लिए तो कवि लोग इसको वर्णन करिए है वृंदावन में। एक माखन एक माखन एक मिश्री की डली हो, एक माखन एक मिश्री की डली, मन मोहन ललारे मन मोहन लले, मन मोहन ललारे मन भवन लली। एक माखन एक माखन एक मिश्री की डली, एक माखन एक मिश्री की डली, मन मोहन लला मन भवन लली, मन मोहन लला मन भवन लली, मन मोहन लला मन भवन लली, मन मोहन लल रे मन भवन लली। मेरो कानो गुलाब तो फूल किशोरी मेरे कुसुम करे, मेरो कानो गुलाब को फूल किशोरी मेरे कुसुम करे। ओ किशोरी मेरी कुसुम गली, किशोरी मेरी कुसुम गली, मेरो कानो गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम गली, मेरो कानो गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम गली। कानो मेरो नंदजू को छोनो, कानो मेरो नंदजी को छोनो, कानो मेरो नंदजी को छोनो, कानो मेरो नंदजी को छोनो। राधे मेरी विश्वभान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली, श्री राधे ब्रजभानु लली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कानो गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कानो गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधा 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 श्री राधा राधा
की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। देखो वृंदावन में निवास हो भगवान को पंचम वर्ष में, और अब वृंदावन धाम में निवास हुए तो एक बार वृंदावन धाम ने भी याद करा, जयकारो करा विकवार श्री वृंदावन धाम अपारे बजे जा राधे पावन धाम अपारे रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रखे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे रखे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वाको हो जब बेड़ा पार, वाको हो जब बेड़ा पार, बेड़ा राधे राधे। राधे बेली सरदार रखे जा राधे राधे, राधे बेली सरकार रखे जा राधे राधे। वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगी सखी मैं लौट न आऊंगी। मेरा उठे ओ मेरा उठे ओ मेरा उठे सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरा उठे सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे भी रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। Ora
हर बेले सरकार जपे जाना दीना रे। जय श्री राम। सिख भक्त कहे कि जको राधा नाम को रस पीवा लाग जाए साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण नाम से तो आवे या न आवे क्योंकि भाव के ऊपर है, लेकिन बिना भाव से भी राधा राधा कोई रटवा लाग जाए तो एक दिन कृष्ण ने सामने प्रकट हुई पड़े। आ राधा नाम की महिमा है, आ महिमा है राधा नाम की महाराज। गिरस्कांत जी लिखे ब्रह्म में ढूंढो पुराण ने गायन वेद ऋचा सुनी चौगुनी चायन हेरत हार गयो रसिकान बतायो ने लोग लगायन। मैं ढूंढतो बिन को कोई बतायो बात बनी ओए कौन ठंडे है किशोर वो आखिर में मैंने गुरुजी बतायो कि तू राधा राधा नाम ले और बोले जी मैं राधा राधा नाम लियो कुंज कुटीर में बैठे मिले क्या खाई करो बोले बैठे पलोट तो राधिका पाइन राधा जी का चरण दबा तो वो परमात्मा मिलो। इको भाव समझो लोग समझो चरण दबा रही हो राधा जी का चरण दबा रिया मतलब भाव है कि राधा प्रेम है और कृष्ण प्रेम के बस में है। परमात्मा प्रेम के बस में देखियो दुर्योग में कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका हेरत हार गयो हेरत हार गयो रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखियो दुर्योग में कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका बैठो पलोटत राधिका। बोलो बरसाने वाली की जय हो। वो अमृत नाम वो अद्भुत नाम है। राधा नाम रस की धारा है। राधा उल्टो कृष्ण तो भी धारा ही बड़ी महाराज अरस की धार है आनंद की धार है। इस रस में जो डूब जाओ वो तिर जाओ। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहाँ तेरा तेरा जानी मेरो मन लाग्यो बरसाने जहाँ तेरा तेरा धारा मन हटो की दुनिया दारी से मन हटो दुनिया दारी से मेरो मन लाग्यो बरसाने मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम मैं दूर दुनिया से नहीं कोई काम मैं श्याम दीवानी मेरो मन लाग्यो बरसाने मेरो मन लाग्यो बरसाने जहाँ मेरा तेरा धारा मेरो मन लाग्यो बरसाने जहाँ मेरा तेरा धारा
बड़ी बात है। इसलिए आज बरसाने वाली को है एक कृपा करे कोई कृपा बरसा इसलिए बरसाने वाली बोलो बरसाने वाली की जय। केवल कृपा ही कृपा केवल कृपा ही कृपा। एक प्रसंग आवे छोटो सो कि महाराज वन विहार के समय संता के द्वारा सुने दिए रात में एक घास में भरूट बोलना बोला तो श्री जी का वस्त्र के भरूट चिपक गया। संत लोगों से सुने दिए तो महाराज ललिता आदि सखियां कियो हे श्रीजू आपको भरूट चिपक को इन उतारा तो क्या श्री जी की नहीं मिलता वो मेरे पास में आए हैं मैं अभी तो त्याग किया करूं मैंने थका चुप चुप तो चुप है वो इनको स्वभाव है चुप मोड़ भरूण को स्वभाव है लेकिन इन निकट आएगा तो कर्णराज बाबू मेरो स्वभाव है मैं इनको भी त्याग नहीं कर सकूंगा। अति दयामयी है श्री जी अति दया लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा बात तो कहां से भी छोड़ दियो पासा भाई है बात तो क्यों छोड़ दियो गियो लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। ओ बेसहारा ओ सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली
बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तस्मात् ज्योति अभूत वेदा राधा माधव रूप एक ही दिव्य ज्योति दो रूप प्रकट हुआ। देखो राधा तत्व को तो वर्णन केवल श्री कृष्ण ही कर सके हैं, यानी और भगवान का वर्णन तो भक्त कर सके, लेकिन राधा तत्व के बारे में समझ लो कहिए कि राधा तत्व को वर्णन करने की सामर्थ्य केवल कृष्ण की है, दूसरों को कौन से। और संता को कहना है कि राधा तत्व जीवन कर प्राप्त हुए। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार बहुत उच्च कोटि का साधक सिद्ध और कलयुग में शायद इस समय बस कोई सिद्ध नहीं हुए। वैश्य शरीर बाणियापुर शरीर महाराज आज गीता प्रेसवा की तो बदौलत है जय दयाल जी हनुमान का और पोदार जी की। तो बबियान का संता को करना है कि जब जीव नाम जब से भगवत प्राप्ति कर लिया, सत्संग से नाम जब से संत के पास है बिन भगवान की प्राप्ति हुई। और भगवान की प्राप्ति करके जीव वरदान के मायने मुक्ति नहीं मांगे, क्योंकि ज्यादातर तो बस मुक्ति के लिए करे मुक्ति को ठोकर मार दे। और एक ही बात करे, हे नाथ ठाकुर अनन्य प्रेम प्रदान कर। मेरो बार बार जन्म हुए और हर जन्म में था कि भक्ति ठाकुर भजन कर यहाँ सौभाग्य मुक्ति कौन चाहे जाए ठोकर मार दे तो क्या परमात्मा भी पर अत्यंत प्रसन्न हो जावे। और अत्यंत प्रसन्न हो भी भक्त ने राधा तत्व प्रदान करे। राधा तत्व महाराज ये अपने आता ऋषि लोग कहीं किए शंकर भगवान ने भी गोपी बन लियो। अरे वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन करे आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन करे आयो। बंसी बटकियो बिहारी जपे जा राधे राधे। बंसी बटकियो बिहारी जपे जा राधे राधे। बेकारो दे राधे राधे जा राधे राधे। वो जपे जा राधे राधे रटे जा राधे। और एक बात और कहिए साहब, कहीं अगर मन में हुए कि अपन कोई सदगुरु मिल जाए सिद्ध मिल जाए तो अपन वो राधा तत्व दे दे। वैसे जगत में यह लगा है भाई देश का है, लेकिन के बिरला है। लाखों में करोड़ों गुरुओं में नहीं, अरबों खरबों में नहीं, अनंत गुरु में कोई एक ही उनको है जखान परमात्मा राधा तत्व प्रदान करने की सामर्थ्य देवे। भगवत तत्व देश के राधा तत्व कौन देश के महाराज गुरु भी राधा तत्व कृष्ण ने प्रसन्न करके और बात थोड़ी दिलावे डायरेक्ट कौन देश के तत्वों को तत्व है। इसलिए ऋषि लोग का क्यों अरे आ वृंदावन की लीला ना जाने गुरु चेला। आ वृंदावन की लीला ना जाने गुरु चेला। तो कौन जाने और मन जाने ब्रज की राधे 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 मन जाने ब्रज। तुम्हारा राधा तत्व वेद पाठ वेदा को अध्ययन करे, पुराणों को शास्त्रों को अध्ययन करे। बहुत बड़ो विद्वान, बहुत बड़ो तपस्वी, बहुत बड़ो साधु, बहुत बड़ो सन्यासी
कोई सोचे है देसी बाकी सामर्थ्य नहीं राधा तत्व कुल देवे राधा तत्व तो शिव जी प्रदान कर सके है या कृष्ण प्रदान कर सके क्योंकि जो को प्रेमी है वो राधा तत्व प्रदान करने वाला है स्वयं प्रेमी होने इसलिए वैकुंठ मुक्ति जो अकिच्छा मिट जाए और मुक्ति कभी जीव ठोकर की मार दे भी जीव में राधा तत्व की प्राप्ति हुए बोलो जय जय श्री राम। समय को अभाव है और तड़के की कथा है वो महासागर है और इन महाराज महासागर में भी कांटा कह रही वो कोई नाग तो राधा नामक महासागर में अनंत कर रही है अगाध है इसको नाप नहीं इसलिए चले जाओ एक दिन दो दिन नहीं वर्षा चालू नहीं राधा तत्व को कोई पार नहीं कर सकता तो आप प्रणाम करके आगे की कथा करनी है अपन समय बन देना है बोलो राधा राम श्री हरि लाल की जय हो। जय जय श्री राम।